आप मिशन फुल होते जाएंगे और अपने मकसद से मोहब्बत और दिलचस्पी का इजहार करेंगे। जब सूरज आपको आकर ज्वाइन करता है तो वो प्लानिंग डिसीजन की तरफ चली जाती है। फिर वो सिर्फ प्लान्स या ख्यालात की हद तक महदूद नहीं रहता, वो डिसीजंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपको अपने अंदर एक बेहतरीन खुसूसियत महसूस होगी। उस खुसूसियत पर हो सकता है दूसरे लोग आपको फौरन हजम ना कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से लियो बुर्ज के असद सिंह राशि सितंबर का ये आखिरी हफ्ता है और अल्लाह ताला की तरफ से इस हफ्ते भी 2 फेवर्स निजाम शमसी में लियो नेचर को मिलेंगे। इन 2 फेवर्स का ताल्लुक आपके जज्बात और आपकी जहानत से है। पहला फेवर तो हफ्ते के पहले ही दिन 22 और 23 सितंबर को वीनस की शक्ल में आपको मिलेगा। वीनस अब एक नेक्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। नेक्स्ट एंगल का मतलब है ऑर्बिटल मूवमेंट तो चल ही रही थी, लेकिन पहले वह आपके लिए थर्ड एंगल पर काम कर रहा था। वहाँ बहुत प्लेजट था, थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव था। वहाँ उसने आपके अंदर बहुत सारे नए जज्बात भरे होंगे, नए प्लान्स भी बने होंगे और कुछ नई तरह की मैच्योरिटीज और जिम्मेदारी का एहसास कराया होगा। अब 23 सितंबर को जब वो आपके 4th एंगल पर आएगा तो वह तमाम जज्बात जो पिछले 1 महीने में आपने अब ट्यून किए हैं, आपने नए मिशन से मोहब्बत जाहिर की है, आपने कोई नए इनिशिएटिव लिए हैं, आपने कोई नई रिलेशनशिप बनाई है, वह इस हफ्ते से आपको रिवॉर्ड उगलना शुरू करेगी। कई तरह के रिवॉर्ड हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल रिवार्ड्स। मटेरियल रिवार्ड्स में तो यही है कि आप मिशन फुल होते जाएंगे मकसद और अपने मकसद से मोहब्बत और दिलचस्पी का इजहार करेंगे। वो तालीमी सरगर्मियां भी हो सकता है, वो फैमिली वेलफेयर भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप या रोमांस भी हो सकता है और वो अपनी आदतों या अपनी सलाहियत को पॉलिश करना भी हो सकता है। एक और खबर, 26 सितंबर को मरकरी नाम का एक प्लेनेट, वह भी एक नए एंगल को, एक नए तरह के फ्यूल को पैदा करना शुरू करेगा। मरकरी इस वक्त जब आपको यह वीडियो मिलेगी तो वह आपके थर्ड एंगल पर ही है। वहाँ वो बहुत पॉजिटिव है। साल 2024 के वो एक बेहतरीन पोजीशन पर से इस वक्त भी गुजर रहा, लेकिन 26 सितंबर को वो आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। इस वक्त वो सेकंड एंगल पर है और 26 को वो थर्ड एंगल पर चला जाएगा। सूरज के साथ दोबारा मर्ज होना शुरू हो जाएगा। एक टेक्निकल खबर यहाँ आपको बताता चलूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, सूरज और मरकरी करीब करीब प्लेनेट है। करीब करीब का मतलब दोनों की स्पीड अप्रोक्सीमेटली एक जैसी है। सूरज 30 दिन में एक हाउस क्रॉस कर जाता है और मरकरी तकरीबन 25 और 26 दिन इसी तरह लेता है, फिर अगले हाउस में जाता है तो 4-5 दिन के गैप से कभी तो सूरज आगे आ जाता है, कभी मरकरी आगे आ जाता है, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। यह कभी नहीं होता। ऑस्ट्रो साइंसेस के सूरज एक तरफ है मशरिक में और पता चले मरकरी बिल्कुल मगरिब में, ऐसा कभी नहीं होगा। सूरज के करीब करीब ही रहता है, एक हाउस आगे एक हाउस पीछे। इन दोनों की आपस में दोस्ती बहुत है। जो चीज आप अपनी सलाहियत में पहले ख्याल, फिर प्लान और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, ये सब मरकरी से प्रोड्यूस होता है, मोस्टली ऑब्जर्वेशन के तहत, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के तहत। और जब सूरज उसको आकर ज्वाइन करता है तो वह प्लानिंग डिसीजन की तरफ चली जाती। वो सिर्फ प्लान या ख्यालात की हद तक महदूद नहीं रहता, वो डिसीजन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आप जब 26 तारीख को कोई प्लान करेंगे वह 30 तारीख को पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ आपके मिशन परस्ती वीनस की वजह से, दूसरी तरफ मरकरी की वजह से एक्यूरेसी और क्रिएटिविटी, और तीसरा सूरज की वजह से आपको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना।
इस पूरे हफ्ते आपको मसरूफ रखेगा, रिवॉर्डफुल रखेगा, रिस्पेक्टफुल रखेगा, टारगेटफुल रखेगा और आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। इन 2 चेंजेज के बाद यह बात तो तय है कि यहाँ से लियो अगर अपने जनरल एफर्ट्स भी करेंगे तो उन्हें आइडियल रिजल्ट मिल सकते। इन तीनों प्लेनेट की सपोर्ट मरकरी, सन और वीनस, ये तीनों सपोर्ट ही ऐसी है कि मैं अगर दीगर प्लेनेट के बारे में जरा भी जिक्र ना करूं तो आपकी कामयाबियां नेचुरल फ्लो पर ही आपकी झोलियां भरती रहेगी। लेकिन आपके पास और प्लेनेट भी फेवरेबल है, जैसे जुपिटर आपके 11th एंगल पर है। वो तमाम काम जो आप आमतौर पर करते हैं अपनी अकल जहानत से करते हैं, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से करते हैं, वो उन प्लान्स की कामयाबी के भी चांसेस बहुत ज्यादा। और वो काम जो आप इज्तिमाई तौर पर करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं या फिर एम्प्लॉयज या किसी दोस्त के साथ मिलकर करते, तो उस काम के भी आप ताकतवर उम्मीदवार होते हैं। एक और खबर है, इसी जुपिटर के 11th एंगल पर होने की वजह से सफर या हायर एजुकेशन और किसी भी मकसद के लिए तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अगर आपने अपने गुड लक के लिए कुछ इंतजामात किए हुए हैं, कुछ ऐसे कंपटीशन हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें अगर टाइम अच्छा हो तो आप कामयाब होंगे, उसके भी आप उम्मीदवार हैं। और फिर आपकी हायर एजुकेशन, बिकॉज जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग एबिलिटी, योर टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से दिमाग का शार्प होना और कामयाबी की तरफ माइल होना ये भी एक्सपेक्टेड है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, अब वो आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड होकर वो अच्छा है। लियो, उसके लिए उनका रेजिस्टेंस लेवल डिक्रीज हो रहा है, उनके रास्तों की रुकावटें दूर हो रही हैं। सो ये जब दीगर प्लेनेट के साथ मिलेगा मतलब ये रेट्रोग्रेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, उधर से एक्सपीरियंस है, पावरफुल डिसीजन मेकिंग है, चांस है, मोहब्बत है मिशन के साथ, तो यह सब इंक्रीज करेगा। सूरज क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है और पॉजिटिव फॉर्म में है, मरकरी के साथ है, तो आप अपनी शख्सियत या शानो शौकत या स्टेटस वाइज डील करेंगे तो आपकी आदतों का अच्छा होना, स्टेटस का अपग्रेड होना, यह भी पॉसिबल है। मरकरी इज रिप्रेजेंट ऑफ योर सेकंड एंगल, योर बिजनेस, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर जॉब, योर सोर्स ऑफ इनकम एंड योर प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन है। यह इनडायरेक्ट पेश है। मरकरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ टीम वर्क पॉसिबिलिटी देता है। वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, वीनस भी पॉजिटिव है और यह भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी, डील मेकिंग, मल्टीटास्किंग और तरक्की के लिए है। आखिर में आपके लिए मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है, ये एक वीक पॉइंट है। सो अगर 6 प्लेनेट आपके लिए फेवर कर रहे हो तो मार्स अकेला आपको तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ और कंपटीशन एबिलिटीज। अगर आपको लगे कि आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, अगर आपको लगे कि कंपटीशन करते हुए आप गम, खौफ और डर में मुब्तला हो जाते हैं, तो आपको सूरह शम्स दिन में 5 बार पढ़नी चाहिए। आपको ब्लू सफायर नीलम पहनना चाहिए, नीलम को 8 से 10 कैरेट पहनना काफी रहेगा। उम्मीद है कि इस जनरल रेमेडी से ही मामला हल हो जाएगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।